चौधरी। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि पाकिस्तान में जहानत की कोई कमी नहीं, पाकिस्तान में टैलेंट की कोई कमी नहीं, पाकिस्तान में जुर्रत व बहादुरी की कोई कमी नहीं। मैं बात कर रहा हूँ अपने दोस्त मिर्ज़ा नदीम, सीनियर जर्नलिस्ट की बेटी सवेरा नदीम की। सवेरा नदीम ने इस वक्त अपनी ज़ाती मेहनत पे के बलबूते पर इस पूरे इलाके में, मैं कहता हूँ पूरा इलाका क्या, पूरे लाहौर में टॉप की पोजीशन ली है मैट्रिक में। वो टॉप कैसे कि ना तो इन्होंने बड़े अदारों में कोई तालीम हासिल की, ना ही बड़ी अकेडमियों में गए। अपनी ज़ाती मेहनत के बलबूते पर, अपनी ज़ाती मेहनत करके इन्होंने मैट्रिक में एक आला मुकाम हासिल किया है। तो मैं इस वक्त मौजूद हूँ सवेरा नदीम के साथ। जी बेटा, कैसे हैं आप? सबसे पहले तो आपको तमाम जर्नलिस्ट की तरफ से, प्रोफेशनल जर्नलिस्ट फोरम की तरफ से, जिसके चेयरमैन भी मिर्ज़ा नदीम साहब हैं, उनकी तरफ से आपको खुसूसी तौर पर मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपने बड़ी अच्छी पोजीशन ली है। तो बताएं ये कि आपने ये सारी मेहनत पहले सोची हुई थी या गैर इरादी तौर पर आपने इतनी मेहनत की? मेहनत तो हमेशा सोच के होती है, गैर इरादी तौर पर कौन मेहनत करता है। बस ये था कि मुझे पीछे से मोटिवेट इतना किया गया कि मैं मेहनत करने पर मजबूर थी, और एकेडमीज़ में भी टीचर्स ने बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया था। लेकिन ये था कि जब तक बच्चा खुद ना चाहे वो कुछ भी नहीं कर सकता। तो मेरा खुद भी इस चीज़ पे इरादा था कि आगे जाके मैंने कुछ बड़ा करना है, तो उसके लिए अभी से ही शुरू करना पड़ेगा। तो फिर आपने जो टाइम का आपका पीरियड है वो उसने आपने कैसे घर के काम भी करने और एकेडमी भी जाना आना, टाइम को कैसे आपने डिवाइड किया? टाइम को बस यही था कि जो घर के काम थे वो साथ साथ थे, और जो एकेडमी का काम था उसको रोज़ रोज़ साथ साथ तैयार करना पड़ता था। और बच्चा एक क्लास अटेंशन से लेता है ना, तो उसके लिए फिर काम तैयार करना आसान हो जाता है। घर में आपकी किसने हेल्प की इस सिलसिले में? घर में मेरी मम्मा ने मेरी बहुत हेल्प की, मेरे साथ बहुत ज़्यादा मेरी फैमिली ने कोऑपरेट किया। तो क्या करते थे वो, आपके इसका काम कर देते थे? कर देते थे, साथ साथ ही था। तो पेपर्स की तैयारी जो थी वो क्या, मैंने सुना है कि आपकी जो दूसरी सिस्टर है उन्होंने भी बड़े अच्छे मार्क्स लिए थे मैट्रिक में, तो उन्होंने भी आपकी कोई हेल्प की? जी, वो मेरे साथ जब मैं पेपर्स देने जाती थी तो वो मेरे हिस्से का सारा काम करती थी, और जब उसके पेपर्स होते हैं तो मैं उसके हिस्से का काम करती हूँ। तो इतनी अच्छी पोजीशन लेने के बाद अब आपके जहन में क्या आ रहा है? आगे और मेहनत करने का ख्याल, ताकि इससे ज़्यादा मैं अच्छे नंबर ले सकूँ, ताकि मेरे पेरेंट्स मुझसे सेटिस्फाई रहें। पेरेंट्स सेटिस्फाई रहे या आपका मुस्तकबिल बेहतर हो? सबसे पहले तो मेरे लिए मेरे पेरेंट्स ही हैं। अगर वो मुझसे सेटिस्फाई रहेंगे तो मुझे अपना मुस्तकबिल ठीक ही लगेगा। तो वैसे क्या प्रोग्राम है नेक्स्ट आपका, अभी क्या करेंगी आप? मेरा मेन गोल तो CSS करना है, क्योंकि मुझे खुद भी इसमें इंटरेस्ट है, और मेरे बाबा को भी शौक है कि मैं करूँ। ठीक है, अच्छी बात है। तो अभी किसी से बच्चे से हम पूछते हैं कि आपने क्या करना है, वो तो ये कहता है कि मैं पायलट बनूंगा, मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं इंजीनियर बनूंगा। तो आप ये किस तरफ आ रही है फिर उसमें CSS में इतनी मेहनत है? मेहनत तो फिर करनी पड़ती है कुछ हासिल करने के लिए। पक्का इरादा कर लिया कि आपने CSS ही करना है? तो जो अभी नौजवान जो अपना बॉयज़ गर्ल्स अभी मैट्रिक करना चाह रहे हैं या कर रहे हैं, स्टूडेंट हैं, उनको आप क्या एडवाइस करना चाहते हैं कि कैसे मेहनत करें, किस तरीके से करें कि उनके मार्क्स भी अच्छे आएँ? कोई ऐसी तजवीज़ बताएं। उनको मैं यही कहना चाहती हूँ कि हमें ज़रा अपने मोबाइल फ़ोन को ज़रा साइड पे रख के अपनी किताबों को भी खोलना चाहिए, क्योंकि चाहे अच्छे नंबर ना आए लेकिन इल्म हासिल करना बहुत ज़रूरी है। ये आपने बड़ी अच्छी बात की, क्योंकि सोशल मीडिया का दौरा है, हर तरफ मोबाइल, बच्चे के हाथ में मोबाइल है। आपने ये बड़ी अच्छी बात की है कि मोबाइल को साइड पे रखें, सोशल मीडिया को साइड पे रखें, किताबों पर तवज्जो दें। हर चीज़ किताबों के अंदर मौजूद है। जिस बंदे ने किताबें पढ़ ली, किताब का लवर बन गया, उसने पोजीशन हासिल कर ली। मैं समझता हूँ कि आप भी उन्हीं में से एक हैं। तो हम तो दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला आपको मज़ीद तरक्की दे, आगे भी आप इसी तरह मेहनत करती रहे और किसी अच्छे मुकाम पर जाए, ताकि आपके वालिदैन का नाम भी रोशन हो। जी शुक्रिया। नाज़रीन, ये थी लाहौर की होनहार तलबा सवेरा नदीम, जो कि बता रही थी
کہ انہوں نے کیسے میٹرک کے امتحان میں نمایاں پوزیشن حاصل کی۔ ناظرین میں آپ کو بتاتا چلوں کہ انہوں نے اپنی اکیڈمی کو ٹاپ کیا، انہوں نے اپنے ایریے کو سمن آباد کو ٹاپ کیا، انہوں نے لاہور کو ٹاپ کیا، اور میں کہتا ہوں یہ ٹاپسٹ ہی ہیں۔ اور یہ بتا رہی تھی کہ انہوں نے یہ ساری محنت اپنے والدین اور اساتذہ کے نام کو روشن کرنے کے لیے کیا، اور ان کا مستقبل CSS کرنے کا ہے۔ ناظرین دیکھتے رہیں نیا مقابلہ نیوز، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو پش کریں تاکہ نئے مقابلہ کی نیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ اس کے ساتھ ہی اجاز چودھری کو کیمرہ مین محمد حسین بھٹی کے ساتھ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔